नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम कवर करेंगे जीके के वो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इसलिए एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन होगा, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? इसका सही उत्तर होगा 7 महाद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? इसका सही उत्तर जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत को घेरने वाले 2 समुद्र के नाम बताइए। इसका सही उत्तर होगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा हिमालय। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के मध्य कौन सा अक्षांश गुजरता है? इसका सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? इसका सही उत्तर जाएगा एशिया महाद्वीप। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, मनुष्य कौन सा गैस श्वास में लेते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? इसका सही उत्तर जाएगा मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, सौरमंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है? इसका सही उत्तर होगा मिल्की वे आकाश गंगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हमारे राष्ट्रपिता कौन हैं? ये सभी को इसका आंसर पता होगा कि महात्मा गांधी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत पर किसने शासन किया था? इसका सही उत्तर होगा अंग्रेज। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? इसका सही उत्तर होगा साल 1947। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महान शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा अशोक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? इसका सही उत्तर जाएगा 8 ग्रह। अगला प्रश्न है, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं? इसका सही उत्तर जाएगा जड़, तना, पत्तियाँ, फल और फूल। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? इसका सही उत्तर होगा दिल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिन में मुख्य प्रकाश का स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर होगा सूर्य। अगर सूर्य निकलेगा और सूर्य की किरण हमारे पास आएगी तो यह एक प्रकाश का स्रोत होता है, सूर्य की किरण जब पृथ्वी पर पड़ती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पास कितनी किडनी होती है? इसका सही उत्तर जाएगा 2। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर जाएगा 26 जनवरी। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया? इसका सही उत्तर होगा शाहजहां। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर जंगल का राजा कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा शेर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा बाघ। अगला प्रश्न है, भारत में पालतू जानवर कौन से आम के होते हैं? इसका सही उत्तर होगा कुत्ते और बिल्लियाँ एक पालतू जानवर के अंदर आती है। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता है? इसका सही उत्तर होगा बंदर। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर सबसे लंबा है? इसका सही उत्तर होगा जिराफ। ये क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड के माध्यम से भी पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चंस आपके संबंध से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो, जैसे कि अगर जानवर का संबंध जिराफ से है तो गाय का संबंध घास से है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं अक्सर। गाय क्या खाती है? इसका सही उत्तर जाएगा घास। अगला प्रश्न है, ऊन किस जानवर से त्वचा बनाई जाती है? यानी
ऊन किससे जानवर से प्राप्त की जाती है? तो सही उत्तर जाएगा भेड़। अगला प्रश्न है कुत्ते का बच्चा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा पपी को हम कुत्ते का बच्चा बोलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा जानवर सूंड वाला होता है? इसका सही उत्तर होगा हाथी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा जानवर एक सींग वाला होता है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिमालय में अल्पाइन वनस्पति कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3000 मीटर तक अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है जो कि पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? यह क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सॉलिड स्टेट ड्राइव को हम एसएसडी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध को रूस की किस संधि के बाद अलग हो गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो 3 मार्च 1918 को हुई थी। अगला प्रश्न है जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जामली। अगले प्रश्न पर चलते हैं पंजाबी लिपि कौन सी भाषा की है? इसका सही उत्तर होगा जो पंजाबी भाषा है वह कौन सी लिपि की है? इसका सही उत्तर जाएगा गुरुमुखी। अगला प्रश्न है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका सही उत्तर होगा मधुमेह। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रामायण के रचयिता का नाम क्या था। इस अगले प्रश्न पर चलते हैं भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे मैंने अभी क्वेश्चंस पूछा है उसका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि रामायण के रचयिता कौन है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपका राजस्थान हो जाएगा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। और आप ये दोनों क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दीजिए। और अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही उत्तर होगा सिंधु नदी। अगला प्रश्न है उगते सूरज की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा जापान। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रगान क्या है? इसका सही उत्तर होगा जन गण मन। अगले प्रश्न पर चलते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर होगा साल 1921, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जिनेवा। अगले प्रश्न पर चलते हैं भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा एक सींग वाला गैंडा। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। ये थे आज के इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी ही और इम्पोर्टेंट जीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि हम आपके लिए और से बेहतर वीडियो लेकर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।